हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो मैं आज ही पार्ट में एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वह है ये पार्ट को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर सुनना। कहीं पे भी स्किप करके चले जाओगे ना तो बहुत बड़ा चीज़ आप लोग मिस कर दोगे, इतना मैं बोल सकती हूँ। सो पूरा का पूरा सुनना, ठीक है। एंड लास्ट पे मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। ओके, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानली विंग को लाने के लिए उसके रूम में चला गया था, तभी कॉलिंग बेल बहुत ज़ोर से बज रहा था। कोई आया था बट लग ही रहा था उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी सबर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़ के ही रूम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यानली विंग को लाने गया है। तो इसीलिए मिसेस यू खुद खड़ा हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए। सारे गेस्ट काउच पे बैठा हुआ था, वहाँ पे शूशे पे बैठा हुआ था। आज वो एक अच्छा सा कपड़ा पहन के हेयर को सेट करके विंग के आंखों में परफेक्ट देखने के लिए आया था कि चलो विंग उसे एक्सेप्ट कर ले। वो बचपन से ही अमेरिका में बड़ा हुआ है, उसकी पूरा फैमिली यूएसए में बिलोंग रहता था। एंड वो लैंड कॉरपोरेशन में ही पहले जॉब करता था। तो वो लोग सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैडम यू एक बार उन लोगों की तरफ देखा, उसके बाद वो दरवाजे के सामने चला गया था। सडनली एक ऐसे इंसान का एंट्री होगा, ये मैडम यू ने शायद सोचा नहीं था। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो आया है वो और कोई नहीं, मिस्टर वुल्वोशियन के लीगल गार्डियन मिस्टर लान वांग जी, उसके हस्बैंड। मैडम ने जब दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा जिन जोशन खड़ा हुआ है। जिन जोशन को देख के उन्हें लगा कि शायद कंपनी की कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। बट जिन जोशन के पीछे से एक इंसान बाहर आया, लंबा चौड़ा, बहुत हैंडसम। मैडम ने वो फर्स्ट टाइम देखा है, बट उनको देख के पहचानने में थोड़ा सा भी देर नहीं हुआ कि ये और कोई नहीं लान वांग जी है। लान वांग जी को देख के उन्होंने एक अजीब सी स्माइल किया, बोला लान वांग जी यहाँ पे। अहंकार टूट ही गया, बट यहाँ पे आने का कारण क्या है? वांग जी लिटरली मैडम यू को बातों को पूरा का पूरा इग्नोर किया, उनकी कोई भी जवाब नहीं था। वो सीधा अंदर गया और जाके एक जगह पे बैठ गया। जिन जोशन भी पीछे पीछे चला गया था। वांग जी के ऐसे जाना एंड ऐसे रफली वहाँ पे जाके सबके सामने बैठ गए, इसे उसे थोड़ा अजीब ही लगा। सब लोग वांग जी को ऐसे देख रहे थे, ये कौन है, चाइनीज है या फिर यहाँ की है? फेशियल कट देख के कोई भी बता नहीं सकता। वांग जी जो सीधा जाके मैडम यू के जगह पे बैठ गया था। हाँ, मैडम यू के दीवान पे पैरों के ऊपर पैर रख के वांग जी बैठ गया था। वांग जी के ऐसे बदतमीजी से मैडम यू जो बिड़ करके बोला, उसका उनका बात तो क्लियरली नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला ये मेरा जगह है, गेट अप। हमारी वांग जी पैरों को हिला रहा था एंड बोला, मेरी कंपनी के पैसे से आपने ये सारी सामानों को खरीदा है, एम आई राइट? तभी पूरा जिंदगी कंपनी के आसपास भी नहीं गए हो, उसके बाद भी बोल रहे हो कंपनी तुम्हारी है। वांग जी अपने वही टेढ़ी स्माइल किया एंड बोला, अगर मैं जिंदगी भर कंपनी के आसपास भी ना जाऊँ ना तो भी लीगली उस कंपनी का मालिक मैं हूँ। आप कितना भी कुछ कर लो उस कंपनी के लिए, कंपनी में बैठ जाओ, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, बट कंपनी तो मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, है ना? मैडम यू लिटरली उसके बातों से चिढ़ चुका था, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। बट यहाँ पे इतनी सारी गेस्ट है तो वो अपनी गले की जो साउंड है वो एकदम धीरे कर दिया एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला, क्या चाहते हो वांग जी तुम यहाँ पे आके फालतू झमेले क्यों पका रहे हो? वांग जी जो बोला, झमेला? और मैं स्ट्रेंज, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आई थी, अब यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है तो अब मैं भी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। देखिए मैं तो चुपचाप बैठी हुई हूँ, अब करिए ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए प्रोग्राम शुरू कीजिए। तभी मैडम जो वांग जी की तरफ अजीब नज़र से देख रहा था, वांग जी ने बोला, ओ क्या मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ? ऐसे भी मैं इन्वाइट होकर क्या ही करूँगा, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, है ना मम्मी? लिटरली वांग जी की तरफ मैडम ने घूर के देखा। जो इंसान जिंदगी में उसे वो औरत, वो इंसान वो करके बुलाते आया है, आज इतनी सारी इंसानों के सामने उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है। स्ट्रेंज, सडनली मम्मी बोलना, इसमें कोई ना कोई घपला तो है। मैडम यू जो वांग जी को परख रहा था, बट बहुत सारी गेस्ट था इसीलिए वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी वक्त यानली विंग को लेके वहाँ पे आया
तो जो शोशे की मम्मी था ना, वो लिटरली खड़ा हुआ एंड उसके पास गया, बोला ओ माय गॉड तुम आ गए, तुम बहुत अच्छा लग रहे हो। हमारी विंग एक वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, एक ब्लैक कलर की जो है वो लाइक जीन्स पहना हुआ था। तभी वो अपनी सर को नीचे ही किया हुआ था। तो जो शोशे की मम्मी था ना, वो लिटरली विंग को लेके जाके एकदम शोशे के सामने बैठा दिया। हमारी वांग जी जो विंग को ऊपर से नीचे तक देखा था, उसका खून खौल उठा था। उसे लग रहा था कि वो अभी कुछ गलत कर देगा, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका हस्बैंड किसी और के सामने ऐसे सच सबर के बैठेगा, वो अपने आप को एक अनमेरिड प्रिटेंड करेगा। ये वांग जी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी विंग वहाँ पे आया तो सर नीचे करके बैठा हुआ था ना, तो वो वांग जी को नोटिस ही नहीं किया था। बट जब वो सर को ऊपर किया, उसका नज़र गया वांग जी के ऊपर। वांग जी को देख के विंग का फेस का रंग बदल गया था। हाँ, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो तुरंत अपनी जीन्स को कस के पकड़ा। वो पूरा कब रहा था, वो पूरा शेक कर रहा था। ये देख के जो मतलब शोशे की मम्मी थी ना, उसने बोला क्या हो गया है, तुम इतना कब क्यों रहे हो, कि रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे हम सारे ही लोग हैं, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। कौन सुने किसकी बात। विंग का तो लाइक उसका आत्मा बाहर आने के कगार पे आ गया है। वांग जी की वो आंखें विंग को साफ साफ बता रहा है कि वांग जी अभी कितना ज़्यादा गुस्से में है। लिटरली विंग कभी कभी शॉक्ड हो जाता है। वो वांग जी की आंखें देख के वो कहीं ना कहीं वांग जी की फेशियल रिएक्शन या फिर वांग जी की मतलब अंदर क्या चल रहा है वो समझ जाता है। जैसे वांग जी जब बहुत प्यारी मोमेंट में होता है तो उसका आंखें इनको बहुत नशीली, बहुत गहरी लगता है। और जब वांग जी गुस्सा होता है वो भी दिखाई देता है, वांग जी मायूस होता है तो भी उसकी आंखों में दिखाई देता है। विंग कभी कभी सोच में पड़ जाता है कि इस इंसान की आंखें सब कुछ कैसे बता देता है। वांग जी अपनी तिरछी आंखों से एक बार विंग को देखा, उसके बाद आसपास जितने भी सारे लोग हैं सब जगह पे देखा। उसके बाद वो तुरंत खड़ा हुआ, विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को एकदम खींचते हुए लेके जा रहा था। वांग जी के ऐसे काम से सडनली सब लोग शॉक्ड हो गए थे। किसी के मुंह पे कोई वर्ड भी नहीं था, सब शॉक में थे एंड सोच रहे थे ये लड़का कर क्या रहा है। वांग जी विंग को लेके सीधा उसके रूम की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से शोशे ने विंग के हाथों को पकड़ा। इससे शायद वांग जी को और भी गुस्सा आ गया। वांग जी गुस्से में उसके तरफ देखकर बोला हाउ डेयर यू। तभी शोशे थोड़ा स्माइल कर बोला ही इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी। वांग जी लाइक एकदम अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोला ही इज़। तभी वो और कुछ बोलता, तभी हमारी जिन जोशन था ना, वो तुरंत शोशे से उसके विंग के हाथों को हटाए, नहीं तो इसका जो मुंह हाथ पैर सब तो टूटने वाला है, उसे पता है। इसलिए उसने बोला अगर जिंदा रहना है ना तो विंग को छोड़ो, विंग मैरिड है, लान वांग जी की हस्बैंड है, उसे छोड़ो जल्दी से जल्दी। जिन जोशन के लास्ट वर्ड से ऐसा लगा सबके सर के ऊपर आसमान गिर गया है। हाँ, ऐसा ही लगा। लिटरली जिन जोशी ने कुछ ऐसा बोला था। मैडम यू तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। वो ये बात सुन के एक बार वांग जी की तरफ देखा, वो एकदम हिल गया था, वो गिरने ही वाला था। तभी यानले उसे पकड़ लिया। यानले भी शॉक था एंड मैडम यू जिस तरीके से वांग जी को देख रहा था, इससे वांग जी को मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे देख रहा है। वांग जी फिर से बोला इन सारे गंदगियों को अभी के अभी क्लीन कर एज सुन एज पॉसिबल। मैं बाहर आते आते इन गंदगियों को यहाँ पे मैं देखना नहीं चाहती हूँ। जोशन ने अपनी सर को हिलाया। वांग जी तुरंत विंग को लेके गए रूम में, दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। विंग का जान निकलने वाला हालत था, वो लिटरली शेक कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखा, उसकी शर्ट की वो फोल्ड करते करते वो विंग के पास आया एंड विंग को एकदम बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। इससे विंग लिटरली जाके नीचे गिरा। उसकी बाल जो था ना वो लाइक पॉन्टेल किया हुआ था, वो भी एकदम खुल चुका था। विंग तुरंत अपने मुंह को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे वो रोए तो ये रोना सुनाई ना दे। वो अपनी रोने को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी गुस्से में लाइक वो पागल हो गया था, उसकी आंखें लिटरली रेड हो गया था, वो बहुत डरावना लग रहा था। विंग अभी फ़िलहाल वांग जी से डर रहा था। हाँ, शायद वो डर रहा था क्योंकि उसने गलती किया है, वो बहुत बड़ा गलती किया है। वांग जी फिर से जो है ना विंग के पास आया, एकदम घुटने में बैठा, बोला पता है ये थप्पड़ मैंने तुझे क्यों मारा? मेरे हस्बैंड होने के बाद भी तो किसी और के लिए
सांस संभर के बैठे, इतना हिम्मत कैसे दिखा लिया? हाँ बताओ मुझे। जी विंग के हाथों को कस के पकड़ा, विंग को फिर से खड़ा किया, उसके हाथ ऊपर किया और थप्पड़ मारने के लिए। विंग लिटरली अपने आंखों को बंद किया एंड वो कांपते कांपते बोला, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, प्लीज़ और मत मारिए, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही थी। सीजे ने बोला, देखने आने पर शादी नहीं हो जाता, उसके ऊपर से आप ही तो नहीं आ रहे थे ना, तो मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ जी, और नहीं मारा, अपने हाथों को नीचे किया, बट वो अभी भी बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें देख के विंग को समझ आ रहा था। अजय बोला, क्यों मुझे फ़ोन नहीं कर सकता था? हाँ मैं जिंदा भी हूँ या फिर मर गई हूँ वो भी तूने पता नहीं किया। हाँ तुझे विधवा होने की इतनी शौक है? जी इस बार विंग के गले को कस के पकड़ लिया तो वो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। विंग रोते रोते बोला, अभी ये सब क्या बोल रहे हो, मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं, मम्मी ने मेरी फ़ोन ले लिया था। वांग जी बहुत लंबा सा ब्रीथ लिया, वो तुरंत विंग की गले को छोड़ दिया था। बट विंग का नेक, एक्चुअली विंग पूरा का पूरा वाइट स्किन टोन था ना उसकी, तो वांग जी जो विंग की गले पकड़ा था ना उसमें एकदम निशान बैठ गया था, वहाँ पे एकदम रेड हो गया था। वांग जी अपनी तिरछी आंखों को बंद किया एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। फिर भी वो अपनी गुस्से को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी आंखें खोल के विंग को देखा, पूरा का पूरा विंग को देखने के बाद वो तुरंत विंग जो शर्ट पहना हुआ था ना उसे एकदम खींचने लगा, उसे एकदम फाड़ने लगा। विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वांग जी सब कुछ छोड़ के अभी उसके कपड़े को फाड़ने क्यों बैठ गया है, वो सोचा एंड वो डर बोला, आप क्या कर रहे हो, मेरे कपड़ों को क्यों फाड़ हो? वांग जी लिटरली विंग के बालों को बिखरा दिया था, उसकी फेस पे अगर कुछ चीज़ें लगा हुआ था ना ओमेगा वाले, वो सब कुछ खोल के वो विंग की तरफ देखने बोला, मेरी जो चीज़ मुझे दिखाना था वो चीज़ तो किसी और को क्यों दिखाने गया विंग? मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ ना, मैं तुझे मार पा रही हूँ और ना मैं तुझे कुछ कर पा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विंग, कुछ कर जैसे मैं ये सब कुछ बंद कर दूँ, कुछ कर जैसे मेरा ये गुस्सा कंट्रोल हो जाए विंग। मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ, मैं किसी भी तरीके से शांत नहीं हो पा रही हूँ विंग। मन कर रहा है कि मैं अपने आप को ही मार दूँ, बस ये बोलना दे रही था। विंग तुरंत वांग जी के मुंह पे अपने हाथों को रखा एंड वो रोती रोती दोनों तरफ सर को हिलाया कि नहीं प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। वांग जी को सडनली क्या हुआ, वो तुरंत विंग को दीवार में पुश किया एंड उसके ऊपर एकदम झपेट पड़ा, जहाँ पे उसने विंग को लाइक गले को पकड़ा था तो वहाँ पे रेड हो गया था ना, वहाँ पे अपनी मुंह डाला एंड वो लिटरली विंग को अपनी सारी गुस्से सारी लाइक जिद से वो विंग को लाइक वहाँ पे सॉफ्ट नहीं बट किस करने लगा। वो बहुत एग्रेसिव था, लाइक वो शायद विंग को बाइट भी कर रहा था। वो विंग अपने आंखों को कस के बंद कर लिया था। अभी वो वांग जी को नहीं रोकेगा। अगर ऐसे ही वांग जी शांत होगा तो हो, बस अभी वांग जी को शांत होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वांग जी कुछ भी कर देगा। दूसरी तरफ से बाहर से लिटरली दरवाज़ा पीटते जा रहा था मैडम यू। पहले तो उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से उन्हें इतना बड़ा सदमा मिला है, झटका मिला है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उनको इस तरीके से सांस लेते हुए देख के यानली तुरंत के पास आने बोला, मम्मी आप प्लीज़ बैठिए, मैं दरवाज़ा तो मतलब उनको बुला रही हूँ, मैं दरवाजे पर नॉक कर रही हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। ट्यूशन अभी तक बाहर चुपचाप खड़ा हुआ था, यानली को दरवाजे के सामने जाते हुए देख के वो भी पीछे पीछे चला गया एंड उसे रोकने के लिए बोला, प्लीज़ अभी दरवाज़ा मत लाइक दरवाजे के पास मत जाओ, नॉक मत करो। ब्रदर बहुत गुस्से में, यानली गुस्से में उसकी तरफ देखा, बोला, खबरदार आप एक भी बात मुझसे मत करना। आप सब जानते थे ना, सब जानने के बाद भी आप मुझे बेवकूफ़ बनाते जा रहे थे दिन ब दिन। हाँ आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, आपने मुझे धोखा दिया। जिशन उसकी तरफ देखा, बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं क्या बताती, अजीब सी बात कर रहे हो तुम। उसने बोला, आपको सब कुछ पता था कि विंग इतनी गलत काम कर रहा था। जिन उसकी तरफ देखा, बोला, व्हाट, क्या बोला तुमने? गलत काम किया है? क्या गलत काम किया है? यानली उसकी तरफ घूर के देखा बोला, अपनी ही सौतेले भाई से शादी करना गलत नहीं है। हाँ विंग छोटा था मैं मानती हूँ, बट वांग जी ब्रदर वो तो मेच्योर थे ना, उन्होंने क्यों मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा किया? हाँ उन्हें तो सोचना चाहिए था वो किस बात की बदला ले रहा था। हाँ वो किस बात के लिए उन्होंने ऐसा किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरे भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। जिन का बड़ा गुस्सा आया, सच में उसे बहुत गुस्सा आया। वो यानली की तरफ गुस्से में देखा एंड बोला, तुम्हारे दिमाग सही है ना यानली, जो चीज़ हमारे रिलीजन एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिश्ते को हमारे रिलीजन बोल रहा है कि ये वैलिड है, उस रिश्ते को तुम कैसे ये सब बोल सकते हो? हाँ बताओ मुझे, तुम आज लिटरली मुझे टिपिकल ओमेगा जैसे बिहेव करो, बातें करो। यानली जो उसकी तरफ गुस्से में देखा बोला, आप क्या समझेंगे? हाँ आप तो पूरे ज़िंदगी यहाँ पे एक
ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हो उस लान वांग जी के साथ, आप तो नहीं समझेंगे सोसाइटी के बारे में। हमें पूछिए मम्मी जब बीमार था तब लोग हमें कैसे बोल रहे थे, हमें कैसे घूर रहे थे। जब मम्मी लान वांग जी के फादर के साथ शादी किया था, लोग हमें क्या सब नहीं बोल रहे थे, पैसे के लिए हम ये कर रहे हैं, पैसे के लिए वो कर रहे हैं। अब तो वही लान वांग जी से मेरा भाई ने शादी किया है, लोग हमारे ऊपर धूधू मारेंगे, सब बोलेंगे हम पैसे के लिए ये सब किए हैं। अब बताइए हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? तभी जिन जोशी ने उसकी तरफ देखा और बोला, यानली सोसाइटी तुम्हें खिला पिला नहीं रहा है, तुम्हें सोसाइटी ने बड़ा नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना तुम्हारी भाई कौन सी चीज़ में खुश है, कौन सी चीज़ में खुशी नहीं है, तुम्हें वो देखना चाहिए, ना कि सोसाइटी के बारे में। और अगर सोसाइटी के बारे में ही सोचना है देन मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, जो दरवाज़ा तोड़ना है ना, पीटना है ना, जो करना है करो। दीवान के आमने सामने दोनों बैठे हुए थे। वांग जी पैरों के ऊपर पैर उठा के वो मैडम यू को देख रहा था। दोनों ही तरफ एकदम चुप्पी था एंड उनसे थोड़ा सा दूर में जिन जुशन यानली एंड विंग खड़ा हुआ था। विंग लिटरली एक स्कार्फ से अपनी जो नेक है ना उसे ढक के रखा था। हाँ, वो अपनी कपड़ों को चेंज किया था और ये ढकना का रीज़न यही है क्योंकि वांग जी कुछ टाइम पहले उसके गले पे इतनी मार किया है, इतनी दाग छोड़ा है ना कि ये अगर देख लेगा तो फिर उसकी जान निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल विंग को ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा सा क्राइम किया है और अभी उसकी जो है वो विचार होने वाला है। हाँ, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। अब उसे कौन सा सज़ा मिलेगा वो बताया जाएगा। विंग अपनी सर को एकदम नीचे करके रखा था, वो अपनी सर को ऊपर भी नहीं कर पा रहा था। मैडम यू चुप्पी तोड़ा एंड बोला, मेरे बेटे को बलि का बकरा क्यों बनाया लान वांग जी? वांग जी जो कि अपनी गंभीर वर्ड में बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेटे को मैंने कोई बलि का बकरा नहीं बनाया एंड सेकेंडली ही इज़ माई हार्ट बीट। मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा कैसे किया? हाँ, वो गुस्से में चिल्ला के बोला, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक कर रहे हो अपनी ही सौतेली ब्रदर से ये सब कहते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आया? वांग जी अपने वही टेढ़े स्माइल किया। अब वो थोड़ा से अच्छे से बैठा है, लुल के बोला, मैंने सिर्फ शादी नहीं किया है और भी बहुत सारी चीज़ें किया है। ये जो कुछ ही टाइम पहले दरवाजे के बंद दरवाजे के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें किया है और बिलीव मी मुझे 1% भी शर्म नहीं आया है। क्यों शर्माऊँ मैं? हाँ, अल्फा अपनी ओमेगा के साथ अगर शर्माएगा तो वो अल्फा कैसे कहलाएगा? वो तो अल्फा के नाम पे लाइक एक पता नहीं क्या इंसान होगा। वैसे अल्फा पे मैं थूकती हूँ। मुझे अपनी ओमेगा के साथ कुछ कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है और ना कभी शर्म आएगा। मैडम यू और जो यानी था ना वो घूर के विंग की तरफ देखा, लिटरली गुस्से में। विंग लिटरली अपने सर को नीचे करके वो रो रहा था। तभी वांग जी ने बोला, उसके ऊपर ऐसे देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मेरा हस्बैंड है, मैं जो बोलूँगा वो वही करेगा। वांग जी के बातों से मैडम यू एक बार विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, तुम अकेले यूएसए में बड़े हुए हो, यहाँ की कल्चर से तुम एक बेपरवाह, बेहया और शेमलेस इंसान बने हो और तुम जिसे शादी और प्यार बोले हो ना वो कोई प्यार नहीं है, इट्स अ ऑब्सेशन, अनहेल्दी ऑब्सेशन, जो जिसकी बलि का बकरा बना है मेरा बेटा। तुम्हें शर्म नहीं आया अपनी से एक आधे उम्र के ओमेगा से प्यार करते हुए? विंग जो कि मैडम यू की तरफ देखा बोला, वाह वाह, मानना पड़ेगा, सच में मानना पड़ेगा, आप तो बहुत जीनियस हो। लाइक इतनी जल्दी आपने कैसे पता कर लिया? हाँ, मैं कभी भी बोला ही नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। उसके लिए मेरा जो है वो है ऑब्सेशन, अनहेल्दी ऑब्सेशन। ये बात तो सच है, मैं मान रही हूँ। सच में फिर इससे मुझे मानना पड़ेगा, आप एक चालाक लोमड़ी हो, है ना? हो ना आप? मैडम यू गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला, तुम मुझसे ढंग से बात करो, समझ पे आई ना, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वांग जी ने हंसा बोला, हाँ अब मुझसे बड़े हो, बहुत बड़े हो, मुझे ये पता है, बट ये भी सच्चाई है, भूलना मत। उन्होंने बोला, तुम मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? बदला ले रहे हो? वांग जी ने बोला, हाँ बदला किस बात का? आपने मेरे साथ कुछ किया था क्या? लेट मी गेस, आप हर रोज़ मेरे नाम पे मेरे फादर को उल्टी सीधी बात सुनाते थे, उन्हें भड़काते थे। उसके बाद आपने कुछ उल्टा सीधा बात बोल के मेरे फादर की कान इतना भरा। उसके बाद विंग को लेके कुछ इतना गंदा बोला कि मुझे मेरा कंट्री छोड़ना पड़ा। अब इसकी बात बोल रहे हो, ऐसे बदले की बात बोल रहे हो, है ना? मैडम यू जो यानली एंड विंग की तरफ देखा, उसके बाद बोला, नहीं। तो हमारी वांग जी ने बोला, धन किसकी बात बोलो? मैं आपसे किस बात का बदला लूँगा? हाँ, किस बात का? मैं तो आपसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ। अब आप ही जानो आप क्या बोल रहे हो। मैडम यू जो अब इस मौके पे वो क्या बोले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो उनके तरफ देखा एंड बोला, देखिए
जो हो गया है वो हो गया है। अब अच्छी बात ये है कि आप अच्छे से ये मान लीजिए, समझ में आई ना, क्योंकि विंग मेरा हस्बैंड है, उसे हर हालत में मुझे चाहिए बस। वांग जी खड़ा हुआ, एक बार विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा बीतलन बोला, मैं कुछ टाइम आपको टाइम दे रही हूँ, कुछ टाइम दे रही हूँ, अब अच्छे से सोचिए, जितना अच्छे से सोचना है सोच लीजिए, शादी तो हो गया है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ही बिलोंग टू मी, ये चीज़ आप याद रखिए। अब ज़बरदस्ती करके मेरी ओमेगा को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं चाहूँ तो अभी उसको यहाँ से लेके जा सकती हूँ, बट उसे बहुत दुख होगा, तो मैं अभी अपनी ओमेगा, अपनी हस्बैंड को इतना दुख नहीं देना चाहती। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा हस्बैंड का शादी किसी और से देने के बारे में अपनी सोचना भी मत, नहीं तो मैं लान वांग जी बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो, कुछ भी। एंड हाँ, जो मैं बोल रही हूँ ना वो मैं ज़रूर करूँगी, इसीलिए प्लीज़ आपके पास बहुत अकल है, थोड़ा यूज़ करना है। ये बोल के वो लिटरली वहाँ से जाने लगा। वो इनका शादी हो गया है, ये चीज़ मैडम यूँ सोचते ही उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से वो अब कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे तो अब विंग को ज़बरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकता। विंग लिटरली अब वांग जी की गार्डियन बन गया है, ये सोचते उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था। उन्होंने वो तुरंत विंग के पास गया, विंग के बालों को पकड़ा एंड विंग को सामने लेकर के उसके गालों पे धड़म धड़म थप्पड़ मारने लगा। लिटरली विंग रो रहा था, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैडम ने बोला, गंदी इंसान, मैं एक गंदे को अपनी कोख से जन्मा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बेहया, तुम्हें शर्म नहीं आया? हाँ, शर्म नहीं आया अब से 12 साल के बड़े इंसान से शादी करने के लिए, वो भी अपनी स्टेप ब्रदर से? थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया तुम्हें? उसकी माँ की इतनी गंदी गंदी बातों से उसके सर के ऊपर आसमान टूट गया था, वो लिटरली फूट फूट के रो रहा था। उसकी मम्मी उसके और भांग जी के रिश्ते को इतनी गंदी तरीके से सोच रहा है, उसकी मम्मी क्या सोच रहा होगा? वो लिटरली फूट फूट के रोने लगा। विंग के रोने की आवाज़ बाहर से वांग जी सुन पाया था। वांग जी तुरंत दरवाजे खोल के अंदर आया। विंग की हालत देख के वो अपनी हाथ को मुट्ठी कर लिया, तो वो गुस्से में आगे जा रहा था, शायद वो कुछ गलत कर देगा। विंग को समझ आया, वो जल्दी वांग जी के पास है, वांग जी के पैरों को एकदम जकड़ के बैठा और बोला, प्लीज़ 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 आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आपने ऑलरेडी बहुत मैस क्रिएट कर दिया है और कोई मत क्रिएट करिए। मम्मी बहुत बीमार है, प्लीज़ आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपके अलावा मैं ज़िंदगी में किसी भी अल्फा के सामने जाके नहीं खड़ा होऊंगा, प्लीज़ फिर भी आप चले जाइए, आप प्लीज़ चले जाइए, प्लीज़। वांग जी लिटरली विंग को खड़ा किया अपने सामने। उसके बाद विंग के फॉरहेड पे किस किया, बोला, तेरा जगह मेरे पैरों पे नहीं, मेरे दिल पे है विंग, लीव कर विंग, तुझे इस तरीके से रोते हुए देख के मेरा दिल जल रहा है। वो लिटरली विंग के आंखों को आंसू को पोंछा एंड बोला, तुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंसान तुझे नहीं समझ रहे, तेरे साथ ऐसे बिहेव करे, उनके साथ रहने का क्या ज़रूरी है? हाँ, तो प्लीज़ मेरे साथ चल, आई स्वेयर मैं तुझे बहुत अच्छा रखूँगी, तुझे मैं बहुत केयर करूँगी, मेरे दिल की शहज़ादा बना के रखूँगी, कभी भी नहीं मारूँगी, कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी, चल ना मेरे साथ, प्लीज़ बोल मेरे साथ जाएगा। विंग जल्दी से वांग जी के हाथों को पकड़ने बोला, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं मम्मी और शीजी को ज़रूर मना लूँगी, प्लीज़। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड वो विंग से अपने हाथों को हटाया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, तेरे लिए तेरी मम्मी और तेरा बहन इतनी ज़रूरी है, जो तुझे चोट पहुंचा रहा है, तुझे उल्टी सीधे बातें बोल रहा है, फिर भी तू उनके बारे में सोच रहा है, मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है तेरी ज़िंदगी में, देन ठीक है तू रह, तुझे जहाँ रहना है जैसे रहना है रह, बट हाँ अगर मैं कहीं गुम हो जाऊँ ना, तुझे मुझे ढूंढना मत, मेरे लिए रोना मत, बिकॉज आई हेट यू विंग, आई हेट यू। बात खत्म करते वो तुरंत वहाँ से जल्दी में चला गया था। विंग जो एकदम शॉक्ड होके वहाँ पे देखने लगा, वांग जी की आती हुई स्मेल धीरे धीरे गायब होते जा रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन पे वो क्या करे। एक तरफ उसकी मम्मी शीजे, दूसरी तरफ उसका अल्फा, उसका हस्बैंड, वो कैसे समझाए। विंग का वो छोटा सा दिमाग और कितनी सारी चीज़ें झेले, वो परेशान हो गया है, कोई उसे नहीं समझ रहा है, कोई उसकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा है। रात लिटरली ख़त्म होने वाला है, कुछ टाइम बाद आसमान में शायद सूरज भी आना शुरू हो जाएगा। आसपास एक इंसान भी नहीं है, अपार्टमेंट के आसपास जो लाइट है वो भी धीरे धीरे जो बंद होने स्टार्ट हो गए। रोड में कोई गाड़ी नहीं है, इवन आसमान में भी कोई पक्षी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी विंग बिना सोए बालकनी में खड़ा है, किसी के लिए वेट कर रहा है। हाँ, किसी के लिए पागलों की तरह वेट कर रहा है। इन अमेरिका की जो स्टेट है यहाँ पे वो बहुत सारी जो है वो चाइनीज़ लोग देखा है, बहुत सारी नाइट क्लब है, बहुत लोग शायद अभी इंजॉय कर रहा होगा। हमारी विंग जो बैठा हुआ है
आती हुई हवा उसके फेस पे लग रहा है। वो बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा, ना जाने कितनी दिनों से नहीं सोया है। वो शाम से लेके अभी रात ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अब तक वो इसी बालकनी में घुटनों में बैठा हुआ है। हाँ, आज लगभग कुछ दिन होगा। इन कुछ दिनों में विंग ढंग से खाया पिया भी नहीं है। वो कैसे ज़िंदा है उसे खुद भी नहीं पता। उसका अंदर जो जल रहा है, उसके बहन शीजे कोई भी उससे बात नहीं कर रहे, सब उसे दूर दूर है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनके सामने भी जाए ना तो वो लोग अपनी मुंह को घुमा लेता है, बात नहीं करता है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। विंग को बहुत अधूरा लग रहा है। उसका ज़िंदगी उसे बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, इतनी दुख के बाद भी अगर वांग जी उसे समझता, वांग जी उसके पास रहता, तो शायद विंग की इतना दुख खत्म होता। वांग जी का कोई खबर नहीं है। वो जो वांग जी गुस्से में वहाँ से चला गया था, आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है, वांग जी नहीं आया। हर रोज़ विंग वेट करता है वांग जी के लिए, बट वांग जी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। विंग घर से बाहर नहीं निकालता है। वो एक पैर भी घर के बाहर नहीं डाला था, क्योंकि घर के बाहर जाएगा तो उसकी मम्मी को लगेगा वो वांग जी से मिलने गए, फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, फिर से अशांति क्रिएट होगा। विंग वो सब नहीं चाहता ही, इसीलिए विंग 1 हफ्ते से घर के बाहर भी नहीं गए। पूरा टाइम रूम में बंद पड़ा रहता है। उसका फेस जो बहुत टायर्ड सा दिखने लगा है, बिना सोते सोते उसके आंखों के नीचे ब्लैक हो गया है। उसके बाल पता नहीं वो कितनी टाइम पहले कॉम्ब किया था, वो भी विंग को नहीं पता। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, विंग बहुत बीमार हो जाएगा। उसे शायद हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़े। ज़िंदगी की पहली प्यार विंग को इतना तड़पाएगा, इतना ज़्यादा, विंग को नहीं पता था। अंदर से बहुत बेचैनी था, बार बार सोच रहा था वांग जी कहाँ गुम हो गया है, क्यों उसके पास नहीं आ रहा है, क्यों, किस लिए। बैल्कनी में बैठा हुआ है बस वांग जी की एक नज़र देखने के लिए कि वांग जी आए, बाइक लेके नीचे खड़ा रहे। विंग दौड़ के वांग जी के पास जाए, बट नहीं, वांग जी नहीं आ रहे। विंग को बहुत गुस्सा आने लगा। गुस्से में वो रोना स्टार्ट कर दिया और गुस्से में वो मन में ही बोलने लगा, और कितना वेट करना है मुझे। हाँ, अब आप इतना ज़्यादा बुरे क्यों हो, इतना ज़्यादा शैतान क्यों हो। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा भी तरस नहीं आता आपको, मुझे इतना परेशान करते हुए आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, अब आप बहुत सेल्फिश इंसान हो, बहुत सेल्फिश, आप बहुत ख़राब हो, बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, मैं क्या चाहती हूँ वो कोई भी नहीं सोचता। क्यों, किस लिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। कहाँ हो लान वांग जी आप, मुझे आपको देखना है। आपके बिना मैं खा नहीं पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी भी नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कहाँ गुम हो गए आप। ऐसे मैं नहीं रह सकती, मैं जल रही हूँ, मेरे अंदर जल रहा है, जल के राख होते जा रहा है। मुझे सवालों की जवाब चाहिए मुझे, कहाँ हो। विंग लिटरली रोते रोते बोला, आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आपके बारे में नहीं सोचूंगी, आपके लिए वेट नहीं करूंगी। आप जैसे जी रहे हो, बहुत खुशी से जी रहे हो ना, जीते रहो, मैं भी ऐसे ही रहूँगा। मैं आपके पास भी नहीं जाऊँगा, मैं आपको भूल जाऊँगा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा था, बट बोलते हैं ना, प्यार ऐसे ही भूला नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। विंग जितना ज़्यादा वांग जी के प्यार में पड़ा है, एक बेपरवाह इंसान के प्यार में पड़ा है, वो कभी भी उसे दूर नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग का मन हमेशा वांग जी के बारे में सोचता रहता है। विंग नहीं चाहता सोचते हुए, उसे गुस्सा आता है, फिर भी वो भूल नहीं पा रहा है वांग जी को। उसका दिल जलते जा रहा है। ये इंतज़ार करते करते विंग थक गया है। अब उसे गुस्सा नहीं, उसे तकलीफ़ होता है, उसे बहुत तकलीफ़ होता है, उसे पेन होता है। पता नहीं, उसे कहीं ना कहीं डर भी लगता है, वांग जी कुछ हो तो नहीं क्या, कुछ कर तो ले नहीं यार गुस्से में, कहाँ होगा, सही तो होगा ना, कैसे पता करे, कैसे ढूंढे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। कभी कभी मन करता है कि ये सारी तकलीफ से वो बाहर चला जाए, वो अपने आप को मर्डर कर दे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि वांग जी एंड विंग की सिचुएशन देखते हुए कहीं ना कहीं मैडम यू एंड यान को लग रहा था कि इन 10 दिनों में शायद उन लोगों के बीच में सच में कोई डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि वांग जी मिलने नहीं आ रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, शायद उनके बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अच्छा है, विंग धीरे धीरे वांग जी को भूल जाएगा, और अगर एक बार विंग वांग जी को भूल जाए देन सब कुछ सही हो जाएगा। वांग जी को भूल जाएगा, देन विंग को फटाफट वो डिवोर्स करवा लेगा एंड विंग को लेके यहाँ से चला जाएगा, विंग को छुपा देगा। हाँ,
वांग जी जो विंग से गायब है, वांग जी यहाँ पे नहीं है। ऐसे मैडम को लग रहा था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ, बट उन्हें क्या पता था वांग जी के ऐसे गायब होना, वांग जी के बात नहीं करना, वांग जी के दूर हो जाने से विंग को और भी अच्छे से फील हो रहा है कि वो वांग जी को कितना प्यार करता है, वो वांग जी को कितना ज़्यादा चाहता है, उसका प्यार वांग जी के लिए कितना प्योर है, ये तो सिर्फ विंग को जानता है। जहाँ पे उन लोगों को लग रहा था उन दोनों के बीच में दूरियाँ आ गया है, वहाँ पे विंग को पता लग रहा था कि वो वांग जी के कितना करीब चला गया है, कि वो वांग जी से ना मिलने की दुख में तड़प रहा है। विंग अभी भी शॉक्ड हो जाता है, उसे लगता था वो ली मियाओ से प्यार करता है, बट ली मियाओ के लिए तो कभी उसे ऐसा फील नहीं हुआ। वो क्या था और ये क्या है, इसमें इतना आसमान ज़मीन का फ़र्क क्या है। ये वांग जी जो 10 दिन से विंग से दूरी है, इस दूरी में सच में विंग प्यार फील कर पा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पा रहे हैं वांग जी के लिए। विंग बहुत मिस कर रहा है वांग जी के गुस्से, वांग जी की हंसी, वांग जी की टच, वांग जी स्मेल, सब कुछ विंग बहुत मिस कर रहा है। वो कभी कभी सोच में पड़ जाता है क्या वांग जी उसे नहीं मिलेगा। उसे बड़ा मन करता है वांग जी उसके सामने वो टाइटली जाके वांग जी की सीने के अंदर झपेट पड़े, वो वांग जी को बताए कि वो कितना तकलीफ में उसका अंदर जल रहा है, वो और सहन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, वांग जी तो ये सब फील किया है ना, वांग जी तो विंग की दूरियाँ फील किया है ना, तन वांग जी क्यों उसे इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। हाँ, क्यों उसे इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। वांग जी भी तो ये सब पेन फील किया था। तन क्या विंग को वो समझाना चाहता है कि वांग जी अभी तक क्या समझा है, बट विंग को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया। विंग समझ गया है विंग के बिना वांग जी कैसे जी रहा था, बट विंग वांग जी जैसे इतना स्ट्रांग नहीं है, वो ये सब कुछ नहीं समझ सकता, नहीं संभाल सकता, वो पागल होते जाएगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा है। वो कहीं ना कहीं बोल रहा था मुझे तकलीफ हो जाएगा, आपको बहुत खुशी हो रहा है ना, आप तो बड़ा हंस रहे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था एंड वो गुस्से में कहीं ना कहीं ये सब सोच रहा था। दोपहर का टाइम था, विंग ना बिना नहाए बिना खाए वो चुपचाप सोए वांग जी के बारे में सोच रहा था। तभी रूम के अंदर यान लिया। आजकल यान लिया एंड विंग के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। ज़रूरत के अलावा वो लोग कुछ बात भी नहीं करते थे, और अगर आई कांटेक्ट होता था ना तो दोनों के अंदर ही थोड़ा सा तकलीफ सा या फिर थोड़ा अजीब सा फील होता था, जो पहले नहीं होता था। यानली रूम में आती, विंग किस तरीके से सोते हुए देख के यानली ठीक लंबा सा बीत गया। लिटरली विंग एकदम मरे जैसे फील हो रहा था, वो सूख चुका था, उसका फेस सूख चुका था, उसका बाल बिखरा हुआ था। यानली एक लंबा सा बीत लेके विंग को बुलाया, विंग खाना खाने आओ। विंग जो धीरे से बोला रख के जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। यानली बोला ठंडा हो जाएगा, खा लो, ऊपर से मम्मी भी घर पे नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। मैडम ये घर पे नहीं, ये सुनते विंग जल्दी से बैठा यानली के पास गया एंड अपनी लिप्स पे बाइट करके उसके शीशे की तरफ देखा, सीजिए प्लीज़, आप मेरा फ़ोन को मुझे देंगे ज़्यादा टाइम के लिए, बस 5 मिनट के लिए, प्लीज़ दीजिए ना प्लीज़। यानली जब अपनी गंभीर बज में बोला तुम्हारी फ़ोन मेरे पास नहीं है, मम्मी ने लॉकर पे रखा है एंड वो बंद है, मैं कैसे दे सकती हूँ। विंग ने बोला देन आपका दीजिए प्लीज़ दीजिए। फ़ोन देके तुम क्या करोगे। विंग ने बोला मैं लान वांग जी को कॉल करूँगी। यानली जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला ओह विंग प्लीज़ जस्ट स्टॉप, ये लान वांग जी बोला बंद करो, मेरे कानों पे चुभता है, वो हमारे भाई लगता है। अब विंग का भी गुस्सा आ गया, उसने बोला आपका भाई लगता है, मेरा हस्बैंड लगता है, मैं अपने हस्बैंड को लान वांग जी बोलूँगी, कोई भाई नहीं। समझ में आया ना आपको, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो हमारी मम्मी की एक्स हस्बैंड की बेटा है, समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ भी रहा है, वो अंकल का बेटा है। विंग तुम ऐसे रिश्ते को कैसे बोल सकते हो। हाँ कैसे, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। हाँ तुम थोड़ा सा शर्म फील नहीं करो। इस बार विंग घबराया नहीं, वो सीधा होकर यानली की तरफ देखा बोला हमारी शादी जो वैलिड है, समाज कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आई डोंट केयर, मैं उनसे प्यार कर बैठी हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं मर जाऊँगा फिर भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। यानली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वांग जी एक बेपरवाह इंसान है, वो बड़े छोटे किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं करता, सबसे बड़ी बात वो हमारी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करता, और वैसे इंसान से तुम्हें शादी करना था, वैसे इंसान से प्यार में पड़ना था तुम्हें। हाँ तुम समझ नहीं पा रहे हो, और जितना मैंने देखा वो कभी भी तुम सच्ची बिहेव नहीं करता है, देन क्यों उसी इंसान से क्यों प्यार कर बैठा। विंग स्माइल किया एंड मन में बोला लान वांग जी एक रहस्यमय इंसान है, सीजिए वो सबके सामने एक है और अंदर से वो कुछ और है, उन्हें सिर्फ मैं समझ पाई हूँ और कोई नहीं। विंग को चुप करते हुए देख के यानली ने बोला मेरी बातों को सुनो विंग, तुम क्या सोच रहे हो, आई डोंट केयर, तुम्हारी ऐसे अनहेल्दी प्यार एंड पागलपन से अगर मम्मी को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ, मम्मी फिर से बीमार हुई, आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। विंग दोनों तो उसकी तरफ देखने बोला ओके इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, देन इस रिश्ते को मान क्यों नहीं लेते हो आप लोग। हाँ इसे क्या प्रॉब्लम है।
यान ली जो उसकी तरफ देखने बोला, वांग जी के साथ शादी करते करते वांग जी जैसे बन गए हो, बेपरवाह और बहुत गंदा, जुबान भी तुम्हारा उसी जैसा बन गया है। विंग जो देखा बोला, अच्छा ओके कोई बात नहीं, अगर इतना ही प्रॉब्लम है ना देन मुझसे बात करना बंद कर दीजिए और यहाँ से आप जा सकते हो। यान ली उसकी तरफ देखा गुस्से में, हमें बिना बताए तुमने शादी कैसे कर लिया? हाँ विंग कैसे? पता नहीं हमें बिना बताए और क्या क्या कर लिया है, महंगी फ़ोन, 10 अब जो है चेक मिल रहा है, पता नहीं और क्या क्या। अब विंग को लिटरली गुस्सा आ गया था। उस दिन उसकी मम्मी भी उसे ऐसे ही पॉइंटेड करके बात कर रहा था जैसे उसने बहुत पाप कर लिया है। अब आज उसकी सीजी भी ऐसे बात किया। आज विंग चुप नहीं हो पाया, वो गुस्से में उसकी सीजी की तरफ देखा एंड बोला, आप अपनी ज़ुबान पे लगाम दीजिए सीजी। सबसे पहले तो वो मेरा हस्बैंड है, अगर मैंने किसी के साथ भी कुछ किया है वो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ किया है, मैंने किसी पाप नहीं किया है। ये लिटरली जायज़ है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है ना देन आप अपने मुंह बंद रखिए और मुझसे बात करना बंद कर दीजिए। फिर भी ऐसे बातों पे पिंच करना और मुझे बातों से तकलीफ देना बंद कीजिए। यू नो व्हाट चीज़ें, आप लोग मुझे जहर जैसे फील हो रहा है जिसे मैं निकल नहीं पा रही हूँ और जिसे मैं उगला के फेंक भी नहीं पा रही हूँ। ये बोल के वो जो है ना कंफर्टर में अंदर एकदम घुस गया था और यान ली विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग ने बोला, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करना है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। यान ली एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड जाते जाते वो एक बार देखा एंड बोला, खाना खा लेना। आज मिरर के सामने खड़ा था, वो बहुत दिनों बाद मिरर में अपने आप को देखा। वो अपने बालों को लिटरली कोम किया, अपने आप को देखा, अच्छे से कपड़ा पहना। वो आज यूनिवर्सिटी जाने वाला है। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी मम्मी कुछ भी बोले, जो भी हो जाए उसे आज जाना है। वो ऐसे ही यहाँ पे बैठे नहीं रह सकता। इनको तकलीफ़ हो रहा है। इन 15 दिनों में वांग जी का बिल्कुल भी आता पता नहीं है, कहाँ गया है, इनको ढूंढना है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ उसे गुस्सा आ रहा है, ये लोग कहाँ गया है। विंग जल्दी से तैयार होके उसकी बैग लेके वो नीचे जा रहा था। उसे वांग जी की एक बात याद आ रहा था। वांग जी ने बोला था तो एक बार साइन कर दे, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तो वांग जी ये संभाल रहा है, उसे छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। आज उसे यूनिवर्सिटी जाना है, कोई कुछ भी बोले विंग बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा, उसे जाना है। मम्मी ऑफिस में है, शीजे पता नहीं कहाँ पे है, शायद हॉल रूम में था, विंग नहीं देखा है, वो तो बस घर से जल्दी से निकल गया। हमारी विंग कैंपस में पहुँचते ही उसकी नज़र गया जो न्यू हुसैन था उसकी तरफ। न्यू हुसैन को देख के विंग के फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ गया था। उसे न्यू हुसैन से बात करना होगा। उसे याद आया कुछ दिन पहले वो न्यू हुसैन से बहुत रूडली बिहेव किया था, लाइक उसके हस्बैंड को वो चिट्ठी देना, उसके बाद जो भी चीज़ें वो विंग गुस्से में वहाँ से आ गया था। तभी वहीं एक लंबा सा ब्रेक लिया, अभी जो भी हो उसे न्यू हुसैन से बात करना होगा। और जल्दी न्यू हुसैन के पास गया, पीछे से बोला, न्यू हुसैन प्लीज़ रुको, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, प्लीज़ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़। न्यू हुसैन जो कि विंग की बात सुन के उसका पैर थम गया था। वो विंग के फेस की तरफ देखा एंड वो मन में कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया, विंग जैसा गुलू मुलू इंसान इतना सूख कैसे गया, क्या हो गया इसके, क्या इसके अंदर कुछ चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग जल्दी से न्यू हुसैन के पास से बोला, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। न्यू हुसैन बहुत मैच्योर पर्सन था तो उसने बोला, नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बट तुम्हारी हालत ऐसा क्यों हुआ है, लाइक तुम ऐसे क्यों हो। तभी मैं सब बोलूँगी तुम्हें, न्यू हुसैन सब बोलूँगी, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम प्लीज़ ये बताओ वांग जी सर कहाँ है, तुम्हें पता है, तुमने उन्हें देखा है। न्यू हुसैन ने विंग की बातों से स्माइल किया बोला, नाइस जोक विंग, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इज़ इट फनी। विंग मतलब जल्दी से अपनी सर को नोट किया, जल्दी से नाम है, उसने बोला, प्लीज़ मैं कोई मजाक करने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। वो कहाँ है, उनके बारे में पता है, अभी तो उनकी क्लास शुरू होने वाला है ना, तो मैं क्लास में जाके वो मुझे मिल सकता है ना। विंग ये बोल के वो जल्दी में जाना लगा। न्यू हुसैन उसके हाथों को पकड़ा एंड उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें क्या हुआ है और क्या तुम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम जिस तरीके से वांग जी सर को ढूंढ रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वेल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वांग जी सर तो 15 दिनों से यूनिवर्सिटी आए नहीं हैं, उन्होंने कोई क्लास भी नहीं लिया है। लिटरली शॉक्ड हो गया था, मन में वो सोचने लगा, मतलब वांग जी मतलब 15 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आया है। मैं जितना उन्हें पता, उनके बारे में पता है, वो कभी भी अपनी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर नहीं हटता है, जितना मैंने देखा है, मैंने तो यही देखा है। तभी विंग सोच में पड़ गया। तभी न्यू हुसैन उसकी तरफ देखकर बोला, ओ प्लीज़ अब ये मत बताना, तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमने उनके बारे में कुछ भी पता नहीं किया है, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। वहीं अपनी स्लाइवर को निकला एंड उसके अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने बोला, तुमने सही बोला है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ है, क्या करें, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी वो तुरंत मतलब न्यू हुसैन की तरफ देखना, बोला, प्लीज़ क्या तुम्हारी फ़ोन मुझे दे सकते हो कुछ मिनट के लिए बस। वही ने तुरंत वांग जी के नंबर पे कॉल किया, उसका हाथ काँप रहा था। कॉल किया,
कॉल कर चुका था, कट गया, बोलना गलत होगा, फ़ोन बंद था। विंग का जो होप था वो तुरंत टूट गया। विंग का पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था, वो रो भी नहीं पा रहा था, वो अपनी लिप्स पे बाइट करके अपने रोने को कंट्रोल कर रहा था। ओके विंग, क्या कुछ हुआ है? विंग क्या बोले क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिल दिमाग कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इतना ज़्यादा परेशान था। जल्दी से भांजी के घर के पास पहुंच गया था, बट वहाँ पे जाके भी विंग ने देखा पूरा घर खाली है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है भांजी कुछ टाइम से घर पे आया ही नहीं है। अंधेरा छाए हुए है। विंग जो ब्लैंक हो गया था, वो उस ब्लैंक और टायर्डनेस भरे टाइम पे वो धीरे धीरे अपनी अपार्टमेंट के पास गया। चुपचाप वो कॉलिंग बेल बजाया, दरवाज़ा खोला तो विंग चुपचाप घर के अंदर जा रहा था। तभी मैडम ने उसके सामने आने बोला, कहाँ गए थे? हाँ बदतमीजी कहने, हाँ उस इंसान के पास गए थे। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा और बोला, क्या बोल रहे हैं आप माँ? तभी उसकी मम्मी ने बोला, खबरदार खबरदार, मुझे तुम माँ मत बोलना, समझ में आई ना? उस बांग जी के घर पे गए थे ना तुम? हाँ मैंने पता किया था, मेरे पास खबर आया है तुम वहाँ पे गए थे। विंग आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है। उसे बोला, चुप, एकदम चुप हो जाओ, अपनी उस गंदी मुंह से मुझे माँ बोलना बंद करो, समझ में आया ना? विंग रो रहा था। वो उसकी मम्मी की तरफ देखा और चिल्ला के बोला, बार बार गंदा 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 कहना बंद कीजिए, बंद कीजिए। क्या गंदगी मैंने किया है? क्या मैंने किया है बताइए? तभी उसकी मम्मी ने बोला, मेरे ज़ुबान पे ज़ुबान लड़ रहे हो तुम? उसकी मम्मी और विंग के आर्ग्यूमेंट से यानी बाहर आया एंड लिटरली विंग की तरफ गुस्से में देखा एंड चिल्ला के बोला, तुमने फिर से ये सब करना शुरू कर दिया है? हाँ थोड़ा सा सुकून में तुम हमें रहने देने, मतलब रहने नहीं दोगे? तुम क्या चाहते हो मम्मी मर जाए? तभी यानी ने देखा बोला, क्या बोल रहे हो शीजी आप? तुम बताओ सुबह से लेके शाम तक कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ पे थे? विंग रोते रोते बोला, मैं कुछ भी गलत नहीं किया है, आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इतना मेंटली टॉर्चर करते जा रहे हो सीजिए? मैं अंदर से ख़त्म होते जा रही हूँ, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा जिंदा रहने नहीं दोगे? उसकी चीज़ें ने बोला, पहले तुम हमें जिंदा रहने दो, तुम्हारी कारण मम्मी दिन ब दिन जो बीमार होते जा रहे हो। वही ने बोला, तो आप लोग मुझे क्या बोलने को बोल रहे हो? हाँ क्या करने को बोल रहे हो? तभी यानी क्लियर कट बोल रही हूँ कि तुम लान बांग जी को अपने हस्बैंड बोलना बंद करो, उसे भूल जाओ। वहीं उसकी बहन की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं भूलूंगा। एंड तब भी विंग के गालों पे फिर से एक थप्पड़ पड़ा। शायद विंग इसका ही इंतजार कर रहा था, उसके गालों पे एक थप्पड़ मारे, उसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में चला जाए, पूरा कहानी खत्म। हुआ भी ऐसा, उसे थप्पड़ मारा गया, विंग सीधा उसके रूम में गया, दरवाज़ा बंद कर दिया था। विंग को इस टॉर्चर अब और नहीं झेल पा रहा था, ये बातों की टॉर्चर, ये सारी चीज़, वो मेंटली टूटते जा रहा था, उसे बहुत तकलीफ होते जा रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ था एंड रोते जा रहा था। यानी कुछ टाइम तक विंग के दरवाजे की तरफ देखा, वो दरवाजे के पास गया तो विंग की वो हिचकी लेती हुई रोना वो सुन पा रहा था। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, बट वो क्या करे? वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसे भी बहुत तकलीफ हो रहा है। वो बस अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा है, उसे विंग के बारे में सोचना है, बट क्या करे? उसे कुछ नहीं पता। वो अपने रूम में चला गया तो देखा उसके फ़ोन पे कॉल आ रहा है, स्क्रीन पे जुशन का नाम था। ये देख के वो एक लंबा सा बीत लिया, पता नहीं कितनी दिनों बाद जुशन ने उसे कॉल किया है। ये इंसान भी कहाँ था उसे नहीं पता। उस दिन के बाद जुशन से उसका बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं हुआ है। हेलो बोलते ही जिन जुशन ने बोला, क्या कर रहे हो मेरी बेबी? उसने बोला, कुछ नहीं, इतनी दिनों बाद आपको मेरी याद आई। उसने बोला, तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रहा था। वो बहुत प्यारे तरीके से बोला, बट मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, लाइक बहुत सारी झमेले में थी, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई बेबी। तभी यानी जो गुस्से में बोला, क्यों? मुझे मेरा बारे में पता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आई ना? उसे बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ अभी मेरी बातों को सुनो, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बट तुम अभी ये छोड़ो, तुम प्लीज़ क्या अभी तुम्हारी फ़ोन को थोड़ा विंग के पास ला सकते हो, विंग को दे सकते हो प्लीज़? तभी यानी लगा, क्यों? विंग के साथ आपको क्या करना है? उसके साथ आपको क्या काम है? उसने एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड थोड़ा गुस्से में ही बोला, तुम्हें मैंने जो बोला वो करो ना प्लीज़, उसके साथ बहुत ज़रूरी बात है। तभी यानी को भी बहुत गुस्सा है, बोला, आप मुझे धमकाने के लिए और मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए कॉल किया है? यानी ने बोला, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूँगी, तुम बस एक बार विंग के साथ विंग से मुझसे बात करवा दो, उसके बाद पूरा रात बैठ के मैं तुमसे बहुत बात करूँगी, बहुत प्यार करूँगी, प्लीज़ अभी फ़िलहाल तुम प्लीज़ विंग से फ़ोन दो। तभी यानी ने एक लंबा सा ब्रीथ लेकर बोला, मैं दूंगी, बट यही लास्ट बार है, इसके बाद मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप कुछ भी बोल लो। अगर मम्मी को पता चला ना, वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी जिनजुशन ने बोला, ठीक है, यही लास्ट बार है, बट तुम प्लीज़ थोड़ा सा दो। वही जो बोला, यानी ने बोला, ओके ठीक है, अब थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी दे रही हूँ। लिटरली आने के बाद से अभी रात की लाइक ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज रहा है, विंग अभी तक
वॉशरूम में शावर चालू करके वो फूट फूट के रोया है। उसका शरीर में, उसका मन में, सब जगह पे दर्द हो रहा है। विंग और मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पानी उसकी बॉडी में पड़ते पड़ते उसका फेस लिटरली सफ़ेद हो गया था। विंग फिर भी नहीं रोका। अब उसका बॉडी और कुछ झेल नहीं पा रहा था। विंग नल को बंद किया, अपने कपड़ों को चेंज करके बालों पे टॉवल लपेट के वो बाहर आया और सीधा बालकनी में चला गया था। अंधेरे में वो चांद की तरफ देखकर बोला, क्यों मुझे तड़पा रहे हैं? हाँ, क्यों मेरे दिल को जला रहे हैं? कहाँ छुप के बैठ गए? हाँ, कहाँ छुपे हुए हैं? मैं परेशान हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं पागल होते जा रही हूँ। क्या ये देखने के लिए आपने मुझसे शादी किया था? आपने तो कुछ और प्रॉमिस किया था। देन क्यों ऐसे 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 दूर भगे हो? हाँ, क्यों दूर छुपे हो? कहाँ हो? प्लीज़ आ जाइए। मैं भी आपसे ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, मुझे भी आप चाहिए। हर हालत में आप मुझे चाहिए। मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे नहीं मिल रहे हो। मुझे तकलीफ़ हो रहा है, और कितना तकलीफ़ दोगे? आई एम सॉरी, उस दिन मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था, बट प्लीज़ लौट के आइए, प्लीज़ प्लीज़ लौट के आइए। तभी दरवाजे पे नॉक होने लगा। इनको बड़ा चिर मच गया। लाइक उसे कोई सुकून से क्यों नहीं रहने दे रहा है? क्यों नहीं? क्या वो सुकून से थोड़ा रो भी नहीं सकता? तभी वो टॉवल लपेट के हुए दरवाजे के थोड़ा पास गया एंड बोला, मुझे खाना नहीं है, आप जा सकते हो। तभी यानी बोला, तुम्हें खाना खाने के लिए मैं बुलाया नहीं है, जिशन तुमसे बात करना चाहता है। वहीं लिटरली उस टॉवल को नीचे रखा एंड वो सोच में पड़ गया, जिन जुशन उसे क्या बात करना चाहता है? वो भी इस टाइम पे उसने बोला, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? यानी ने बोला, मुझे नहीं पता, शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा, शायद लानबांगजी ब्रदर। इतना ही बोलना था। विंग तुरंत दरवाज़ा खोला एंड यानली के हाथों से लिटरली बहुत जल्दी फ़ोन को हाथ में लिया एंड कानों पे लिया एंड वो डरे डरे, उसका बॉडी काँप रहा था, उसका शरीर भी लिटरली काँप रहा था। वो अपने लिप्स पे बाइट किया, उसका गला भी काँप रहा था। काँपते हुए उसने बोला, हेलो। तभी विंग की जो वॉइस सुनते ही दूसरी तरफ से जिन जुशन ने बोला, भाई नीचे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। बस इतना सुनने का देरी था। विंग लिटरली फ़ोन को बिस्तर के ऊपर लाइक एकदम फेंक के वो तुरंत आराम से फ्लोर पे बैठ गया था। अपनी दोनों हाथ पैरों को वो चला के वो लिटरली रो रहा था, लेकिन बच्चे जैसे उसके हाथों से कैंडी ले लेता है तो वो रोता है ना, लिटरली विंग उसी तरीके से रो रहा था। सडनली उसके दिल पे पेन और भी बढ़ने लगा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा था, बट कहीं ना कहीं उसके पेट के अंदर बटरफ्लाई हो रहा था। उसका मन कर रहा था वो फूट फूट के रोए, वो चिल्लाए, वो कुछ करे, कुछ तो करे, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग को इस तरीके से रोते हुए देख के यानी चुपचाप बिस्तर के ऊपर से उसके फ़ोन को लेके वो चुपचाप उसके रूम से चला गया था। जब नीचे आया ऑलमोस्ट 12 बज गया था। आसपास बहुत हवा चल रहा था, धीरे धीरे बारिश भी हो रहा था। विंग जब उसके अपार्टमेंट से नीचे आया ना, उसके वो पहना हुआ था एक वाइट कलर की टी शर्ट और एक ग्रे कलर की लाइक ट्राउज़र वगैरह ऐसा ही समथिंग कुछ वो पहना हुआ था। उसके बाद जो भीगा हुआ था, फिर भी उसे पोनीटेल करके वो नीचे आया, अपनी सर को ऊपर किया तो उससे ठीक सामने वांगजिक की वही मर्सिडीज खड़ा हुआ था। वो देखते विंग और 1 मिनट वेट नहीं कर पाया, वो तुरंत दौड़ के कार के सामने चला गया था। इतने दिन बाद वांगजी को देखने के लिए विंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही उछल कूद हो रहा था। उसका दिल जो धक 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 कर रहा था, उसे कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। वांगजी के सामने, कार के सामने जाते खड़ा होते ही वांगजी तुरंत कार की दरवाज़ा खोल दिया था। और जब कार की दरवाज़ा खोला, विंग वांगजी को देख के उसका मुँह खुल गया था। वांगजी एक वाइट लाइक ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था और एक बहुत लूज सा डेनिम पहना हुआ था। उसकी फॉरहेड पे एक बहुत लंबा लाइक एक बैंडेज लगा हुआ था। उसकी बाल जो बहुत पहले से ही बड़ा था, अब बड़ा होकर एकदम उसकी आँखों तक आ रहा था। उसकी लेफ्ट हैंड में अभी भी कैन लगा हुआ था। विंग वांगजी को ऐसी हालत में देख के शायद समझ पाया था। वो वांगजी की तरफ देखा एंड एकदम रोते हुए बोला, अभी भी बोलेंगे माइनर बाइक एक्सीडेंट हुआ है। वांगजी स्माइल किया एंड बोला, ज़्यादा दिन नहीं, बस 3 दिन तक सेंसलेस थी और पैरों पे भी फ्रैक्चर हो गया था। ज़्यादा नहीं, बस 3 दिन लाइक बैंडेज किया हुआ था। आज ही उन्होंने खोल दिया और मैं हॉस्पिटल से तुरंत तेरे पास चली आई। उनको अंदर से बहुत गिल्टी हो रहा था। वो अब मतलब इतनी दिनों तक क्या कुछ सोचा, वांगजी उसे छोड़ के चला गया, क्या कुछ नहीं अपने मन के अंदर सोचा। और वांगजी हॉस्पिटल में लाइक मौत के साथ जंग लड़ रहा था और विंग क्या सब सोच रहा था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अब वो और भी फूट फूट के रोने लगा। वांगजी विंग को इस तरीके से रोते हुए देखे, ओ प्लीज़ विंग, इस तरीके से मत रो, तू इस तरीके से रोता है ना तो बहुत गंदा लगता है। और क्या मैं मर गई हूँ स्ट्रेंज? विंग अपनी नोज़ को रफ करते करते बोला, जैसा भी आपको लगे, मैं बहुत गंदी लगूँ ना तो लगूँ, मैं फिर भी रोऊंगी। वांगजी वो एक लंबा सा बीत बोला, विंग प्लीज़ मेरे पास आ,
वांग जी की ऐसे बातों से विंग अपने सर को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखा। क्वेश्चन भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखने बोला, क्या बारिश में भीग के बुखार करने का शौक है? तो फिर भीगते रहे, मैं गया। तुरंत वांग जी की तरफ देखने बोला, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे आप? वांग जी विंग को गहरी आंखों से देखा। विंग फिर से धीरे से बोला, नहीं मतलब बारिश हो रहा है। वांग जी गंभीर बहुत बोला, कब से बोल रही हो, मेरे पास आ, मुझे हक कर, मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने बोला हाँ जी, और एक बात भी नहीं बोला। वो लिटरली एकदम विंग को खींच के कार के अंदर लाया एंड दरवाजे को एकदम बंद कर दिया था, लाइक लॉक कर दिया। उसके बाद कार की जो रोशनी था ना उसे बंद कर दिया। अभी सोडियम की जो लाइट है धीरे धीरे आ रहा था, उससे वांग जी की फेस विंग क्लियरली देख पा रहा था। विंग वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी कैसे नशीली आंखों से विंग को देख रहे, वो दोनों बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा। विंग अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी की फेस पे हाथ रखा। विंग को बड़ा रोने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। ये खुशी की रोना है, खुशी की रोना। विंग मन में बोलने लगा, आपको देखने के लिए मेरा दिल बहुत प्यासा हो गया था, प्यासे के कारण मरना चला था। अब सडनली बारिश हो के आए और ये मेरे इस दिल की प्यास को ऐसे बुझा दिया। मैं फिर से जिंदा हो गई, ऐसा लग रहा है मैं फिर से जन्म लिया हूँ। मेरे अंदर मेरा आत्मा फिर से जन्म लिया है। ये कैसे माया में आपने मुझे बांध लिया, ये कैसे ऑब्सेशन है, ये कैसे प्यार है? क्या किया है आपने मेरे ऊपर वांग जी, क्या किया है? सोसाइटी की बातों से, जो मम्मी शीजी की बातों से मुझे डर लगता था, मुझे लगता था वो लोग क्या बोलेंगे, आज उनके ही साथ मैं फाइट कर रही हूँ, मैं जंग लड़ते जा रही हूँ। आपने मुझे बदल दिया, पूरा का पूरा बदल दिया वांग जी। विंग को ऐसे चुपचाप उसके गालों पे हाथ रखे हुए अपनी आंखों से आंसू लाइक गिरते जा रहा था ना, ये देख के वांग जी धीरे से विंग को देखकर बोला, आई मिस यू बेबी, क्या तूने मुझे मिस नहीं किया? विंग इस सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप ठीक तो हो ना? आपके हाथों पे अभी भी कैनेला लगा हुआ है? वांग जी अपने हाथों की तरफ देखकर बोला, वो डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भाग के आ गई। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, लेकिन गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड बोला, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे इंजरी बढ़ सकता है। वांग जी जो विंग के गले पे अपने नोज़ को रफ करते हुए बोला, तेरे पास आ गई हूँ ना, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगी। विंग अपनी आंखों को वो एकदम बंद कर लिया एंड बोला, मुझे लगा था आप कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे। वांग जी लिटरली विंग की बालें जो एकदम खोल दिया एंड विंग की उस स्मेली बालों पे अपनी रोज़ को रखा एंड उसके बाद बोला, तुझे छोड़ के मैं जिंदा रह सकती हूँ क्या विंग? वांग जी की बातों से विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत सुकून फील हो रहा था। वांग जी लिटरली विंग के गले पे सॉफ्ट किस करने लगा था, बाइट करने लगा था एंड विंग वो फील कर रहा था बाहर बारिश हो रहा है, बादल गरज रहा है और विंग वांग जी की उस दर्द को खुशी खुशी फील कर रहा है। इसमें भी उसे सुकून फील हो रहा था। तभी बहुत ज़ोर से बादल गरज रहा, तो विंग वांग जी को एकदम कस के पकड़ लिया था, एकदम उसे हक किया था। वांग जी विंग उसे इस तरीके से मतलब हक किया है ना। वांग जी थोड़ा सा डिफरेंट विंग के अंदर फील किया। वो विंग की तरफ देखा और उसके शरीर की तरफ देखा। अभी वो विंग एकदम अच्छे से नोटिस किया, बोला, विंग तो इतना सो कैसे गया है, क्या हुआ है इन दिनों में तेरे साथ? वांग जी की बातों से विंग सर को नीचे किया। अब वो फिर से फूट फूट के रोने लगा, एक गुस्से में, एक नाराज़ की। वो लिटरली अपनी लाइक वो रोते हुए बात कर रहा था ना, तो उसका बात उतना क्लियर ही नहीं था। उसने बोला, क्या हुआ है वो तो आप अच्छे से बोल सकते हो, उस दिन इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल के आप कहीं पे गुम हो गए थे। मुझे पता है, मैं ठीक से खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, मुझे कितना बेचैनी हो रही थी, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा आप मुझे सजा दे रहे हो, इसीलिए आप कहीं पे छुप गए थे। मुझे कितना तकलीफ हो रहा था, पता है आपको बिल्कुल भी नहीं पता मुझे कितना तकलीफ हो रहा था, मैं कितना दुख में और दर्द में थी। उनके बातों से वांग जी के सर के ऊपर जैसे आसमान गिर के पड़ा था। वो लिटरली विंग के गालों पे हाथ रखा एंड वो लाइक विंग के ऊपर गुस्से से देखकर बोला, लाइक मैं कुछ दिन तेरे पास नहीं थी और तूने अपनी खाना पीना सब बंद कर दिया। हाँ, ये कैसी बात है विंग? मैं तुझे इतना भी लेम लगती हूँ जो मैं तुझे सज़ा देने के लिए कहीं पे छुप जाऊँगी? सीरियसली विंग, तेरे अकल कहाँ पे गया है? हाँ, तो अपने आप को इस तरीके से चोट कैसे पहुँचा सकता है, इस तरीके से तकलीफ कैसे पहुँचा सकता है? सिर्फ 15 दिन था, 15 दिन मैं तुझसे दौड़ी थी और तूने अपनी हालत ऐसे कर दिया। तो भूल गया है क्या, बॉडी तेरा है पर तेरा आत्मा मुझसे बिलोंग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। विंग रोते रोते वांग जी की जो शर्ट की कॉलर था ना, उसे एकदम कस के पकड़ा एंड बोला, सिर्फ आप आए नहीं हो ये नहीं है, मैं आपको नहीं मिल रही थी, मैं आपको फ़ोन किया, आपको नहीं मिल रहा था, मैं आपका खबर लेने की कोशिश कर रही थी, वहीं पे भी नहीं था। आपको पता है मैं आपके घर पे भी गई थी, वहाँ पे भी आप नहीं थे। वांग जी
लिटरली विंग की बातों से इरिटेट हो गया। वो बोला, हाँ मुझे ढूंढ के नहीं निकाल पा रही थी इसलिए अपना खाना पीना बंद कर देगा। हाँ पहले ही ऐसे सूख के काट हो गया है, मैं अब प्यार कहाँ से करूँगा। पहले ही तो मैं एक बच्चे से शादी किया है, ऊपर से अब ऐसे ऐसे हो गया है, हालत नहीं समझता, सिचुएशन नहीं समझता, हर टाइम बस इमोशनल होकर रोने बैठ जाता है। इससे मतलब तुझे मैं क्या करूँ विंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रोते रोते गुस्से में बोला, अगर इमोशन ही समझती हूँ तो फिर मुझे ऐसे बच्चे इंसान से अपने शादी क्यों किया था। हाँ मैंने बोला था या फिर मैं नर्स का आपके पास गई थी कि मुझे शादी कर लो। वांग जी लिटरली विंग की बात अब वो नहीं सुना, वो लिटरली विंग को एकदम अपने पास खींचा एंड विंग का हक किया एंड बोला, मैं कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था विंग, तो मेरे लिए इतना डेस्परेट हो जाएगा। अगर मुझे पता चलता तो मुझे होश आने के बाद ही मैं जुशन को पता करवाती, मतलब मेरे बारे में तुझे बता देती हूँ विंग, प्लीज़ ऐसे अपने आप को तकलीफ़ मत दे। विंग कुछ नहीं बोला, विंग जस्ट लिटरली रो रहा था। वांग जी जो अपनी शर्ट को थोड़ा ठीक किया एंड बोला, बहुत हो गया है, अब तुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल मेरे साथ। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, कहाँ जाऊँगा। वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला, तेरे हस्बैंड के घर पे, वहाँ पे। विंग लिटरली शॉक होकर बोला, क्या बोल रहे, अभी बहुत तूफान हो रहा है, इतनी रात को। वांग जी ने बोला, जाएगा या नहीं। विंग कुछ बोल नहीं पाया। वांग जी कार को स्टार्ट किया बोला, मैं तुझे क्यों पूछ रही हूँ, अब तुझे पूछना भी कोई मतलब एकदम बकवास है, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुझे मेरे पास जाना ही है, आज से तो मेरे साथ रहेगा अपने हस्बैंड के साथ। वांग जी की बातों से विंग लिटरली शॉक्ड हो गया था। वो आसपास देखा, अपनी सर को घुमा के अपनी हालत देखा, लिटरली उसका हालत लिटरली मैस होकर पड़ा था। वो रोते रोते अपनी हालत को मैस कर लिया, ऊपर से इतना बारिश हो रहा है। वो पीछे मुड़ के देखा, वो अपनी मम्मी शीजिए को सबको रख के वो जा रहा है और वांग जी लिटरली ड्राइव करते जा रहा है, लाइक वो अपने हस्बैंड के घर पे इस हालत पे जा रहा है। सीरियसली हाँ वांग जी वांग जी शादी किया है तो ये सब लिटरली कॉमन सी बात है, वांग जी के लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। एंड फ्रेस्को के वो रास्ते में पहुँचते पहुँचते जो बारिश का तोप था ना वो बहुत बढ़ गया था। लिटरली रोड पे जो बड़े बड़े पेड़ था ना वो गिरा पड़ा था, रोड लिटरली ब्लॉक हो गया था। वांग जी थोड़ा आगे गया और देखा रोड ब्लॉक पड़ा हुआ है। वांग जी आसपास देखा तो उस एरिया में लाइट वगैरह भी नहीं था, लिटरली पेड़ वगैरह पड़ा है तो जो लाइट वगैरह से वो भी चला गया था। हमारी जो वांग जी वो आसपास देखा, एक लाइक इंसान भी वहाँ पे नहीं था और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा था। विंग ऐसी सिचुएशन देख के उसे डर लग रहा था, वो लिटरली चुपचाप बिल्ली की तरह बैठ के बोला, अब क्या होगा। जी विंग के डरी हुई फेस की तरफ देखा, उसके बाद कुछ सोचा, उसके बाद अपनी गंभीर वॉइस में बोला, विंग बैक सीट पे चल। विंग एकदम शॉक होकर वांग जी की तरफ देखा, बोला क्यों। वांग जी ने बोला, मैं बोला है इसीलिए। तुम वांग जी की तरफ देखा, वांग जी अजीब सा बिहेव कर रहा था, लिटरली वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या आपका तबीयत ख़राब हो रहा है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला हाँ अब चल। विंग और क्या ही करता, वो तुरंत कार से बाहर गया एंड बैक सीट की दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया था। वांग जी भी जल्दी से अंदर चला गया था। वांग जी जो विंग की भीगे हुए कपड़ों की तरफ देखा, जो विंग अपने कपड़ों को लाइक पानी गिरा है ना तो उसे थोड़ा सा लाइक झाड़ रहा था कि पानी थोड़ा सा किसी तरीके से सूख जाए या फिर कुछ हो। उसके बाद विंग तुरंत वांग जी के बैंडेज हुई हुई फॉरहेड पे हाथ रखा एंड बोला, क्या हुआ है, आपको बुरा लग रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। वांग जी विंग को बिना कुछ बताए, बिना कुछ लाइक रिस्पॉन्स किए हुए वो तुरंत विंग के हाथों को पीछे लिया एंड विंग के लिप्स पे एकदम टूट पड़ा था। वांग जी के ऐसे लाइक रिएक्शन या फिर एक्शन से विंग लिटरली शॉक्ड हुआ था। वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था, वांग जी को छुड़ा भी नहीं पा रहा था, उसका सांस घुट रहा था और वांग जी लिटरली पैशनेटली विंग के लिप्स पे टूट पड़ा था। वो बहुत पैशनेटली विंग को किस करते जा रहा था, जैसे कि इतनी दिनों की जो गैप था, जो दूरिया था, वो एक ही मिनट पे वो सब कुछ दूर कर देगा। बेटा प्लीज़ मुझे एक बार तुम बोल के पुकारना, तेरे मुँह से तुम सुनने का बहुत पहले से मैंने सोच के रखा था। प्लीज आज एक बार बताना। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया, वो अपने लिप्स पे लाइक बाइट किया एंड कांपती हुई वॉइस में बोला, आप मुझसे बड़े हो। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और अपनी नशीली वॉइस में बोला, सो व्हाट, हाँ क्या हो गया है, मैं तेरे सबसे अपना हूँ और कुछ टाइम बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारे बीच में और कोई दूरियां नहीं रहेगा। देन मुझे तुम पुकारने में क्या प्रॉब्लम है। विंग कुछ टाइम तक वांग जी को देखा, पता नहीं वांग जी का तरफ देख के उसे एक अजीब सा लाइक क्या फील होता है उनको नहीं पता, बट विंग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग कांपते हुए उसने बोला, आपको बोलूँ, और वांग जी बोला हाँ।
विंग जो कांपते हुए उसमें बोला, तुम। वांग जी अपनी आंखों को बंद किया एंड उसके बाद बोला, फिर से बोल विंग, फिर से सुनना है। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा, उन दोनों की आई कांटेक्ट हुआ। विंग ने बोला, तुम। विंग को बहुत शर्म आ रहा था एंड विंग को ऐसे शर्माते हुए देख के वांग जी ने स्माइल किया। उसके बाद विंग को लिटरली अपने गोद में के ऊपर बिठाया एंड उसके बाद वो विंग के बालों पे हाथ रखा एंड विंग को अपनी तरफ मुड़ाया एंड बोला, विंग आई नीड यू, आई डेस्परेटली नीड यू राइट नाउ। होगा मेरा, आज सब कुछ भूल जाते हैं, बस एक हो जाते हैं तू और मैं। वांग जी की बातें समझते ही विंग का लिटरली हार्ट बीट बंद हो गया था। उसे लग रहा था उसका आत्मा तक सूख गया है और लिटरली वांग जी के से दूर हो जाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी एक हाथों से विंग को पकड़ा एंड दूसरे हाथों से अपनी शर्ट की जो बटन्स था उसे खोल रहा था। वो इरिटेट होकर बोला, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हिल डुल क्यों रहा है? हाँ मैंने तुझे मारा है, बस प्यार ही तो करूँगा। विंग लिटरली डरे हुए बोला, मुझे डर लग रहा है। वांग जी के बाद विंग की बात खत्म होते ही वांग जी अपने हाथों में जो कॉर्नेडा लगा हुआ था ना उसे एकदम खींच के फेंक मतलब उठा दिया एंड वहाँ से लिटरली ब्लड निकालने लगा। विंग जल्दी से वांग जी का हाथों को कस के पकड़ने लगा, क्या कर रहे हैं? वांग जी बोला, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। विंग ने बोला, आप क्या चाह रहे हैं? वांग जी लिटरली क्लियर वॉइस में विंग की तरफ देखा, बोला, तुझे। वांग जी के ऐसे वॉइस से विंग लिटरली काँप उठा था। उसे लाइक बहुत डर लग रहा था, अजीब लग रहा था। वो डरते डरते बोला, मुझे आपसे डर लग रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला, क्यों, डर क्यों लग रहा है? विंग लिटरली डरे डरे बोला, आप डार्क रोमांस सुनते हो हर टाइम। वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसके बाद वो विंग के नेक पे अपने हाथों को रफ करते हुए बोला, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम सो आई विल बी जेंटल। तभी हमारी विंग और कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग को एकदम जो दरवाज़ा है ना वहाँ पे पुश किया एंड वो विंग एकदम करीब चला गया एंड वो विंग के कपड़ों के अंदर से उसके बेली पे टच किया एंड बोला, विंग ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हाँ मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं नशा करती हूँ, जो भी है मैंने सब कुछ किया, बट आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी ओमेगा को टच नहीं किया है। तेरे अलावा मैं ये सब किसी ओमेगा के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी डार्क रोमांस, मेरी इमेजिनेशन में सिर्फ एक ही इंसान था, वो था तू। तुझे नहीं पता तुझे लेके मैंने किस किस तरीके की इमेजिनेशन किया है। उनको बहुत शर्म आ रहा था। वांग जी उसके बाद विंग के ऊपर एकदम टूट पड़ा था। हाँ वो विंग के नेक पे लिटरली किसेस करते जा रहा था एंड विंग लिटरली मोन करते जा रहा था। ये चीज़ विंग के लिए फर्स्ट टाइम था। वो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम फील कर रहा था। अपनी अल्फा को करीब आना, अल्फा की टच विंग देख पा रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा डेस्परेट है। वांग जी किस तरीके से अपनी कपड़ों को लिटरली खोल रहा था, उसके बाद वो कैसे विंग की कपड़ों को खोल रहा था, ये सब कुछ विंग जो देख पा रहा था। वांग जी की वो टचेस, वो विंग कभी भी सोच नहीं सकता कि वांग जी इतनी गहरी तरीके से विंग को चाह सकता है। जब उन दोनों एकदम करीब आ गए, एक दूसरे के को फील करना स्टार्ट किया। विंग जो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था वो सिर्फ वांग जी की आंखों की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग को एक बात बोला था, आज तू मुझे ही देखेगा, मेरी आंखों में देखेगा, मुझे फील करेगा। पिछले कितनी सालों से मैं तुझे चाहती थी, कितनी डेस्परेटली मैं तुझे चाहती थी। आज एक एक चीज़ मैं तुझे फील करवाऊंगी। और विंग फील करते जा रहा था वांग जी की वो प्यार को, वो गहरी टचेस को। हाँ विंग फील करते जा रहा था। विंग अपने आंखों को बंद किया एंड विंग स्माइल किया। लाइक उन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा स्ट्रेंज और बहुत अजीब है। उन लोगों की शादी बहुत अजीब तरीके से हुआ। वांग जी के घर वो बहुत अजीब तरीके से जा रहा है। और हर ओमेगा की लाइफ में फर्स्ट नाइट को लेके बहुत 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 ख्वाहिश होता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है। बट विंग का किस्मत कैसा है कितना अजीब है ना। वो अपनी फर्स्ट नाइट को बिता रहा है कहाँ पे, इस कार में, वांग जी के कार में, ऐसी वेदर में सच में वांग जी जब से उसके लाइफ में आए सब कुछ अजीब सा ऊट पटंग सा होते जा रहा है। बट विंग को अच्छा लग रहा है, सब कुछ उसे अच्छा लग रहा है, सब कुछ। ये इंसान अगर उसके साथ है तो उसे सब कुछ हंसी लगता है। आज वो कंप्लीट है। हाँ आज वो कंप्लीट है। उसके हस्बैंड आज उसके साथ है। उसने उसे अपना बना लिया है, अपना नाम दिया है, अपना सब कुछ दिया है।
उनको एक अनजानी सुकून मिल रहा था। वांग जी की हर एक टच, वांग जी के हर एक मूवमेंट विंग को शिवर करवा रहा था एंड विंग मौन करते जा रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ अपनी आँखों, गहरी आँखों से देख रहा था, उसके फेस पे एक अलग सा ग्लो, अलग सा खुशी था जो विंग देख के उसका हार्ट थम गया था एंड वो मन में एक ही चीज़ बोल रहा था, प्यार करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। वांग जी अपने मूवमेंट करते करते ही वो विंग के फॉरहेड पे किस किया, बोला दर्द हो रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा और अपने सर को नोट किया, नहीं उसे दर्द नहीं हो रहा है। कैसे दर्द होगा, अपनी अल्फा के टचों से किसी को दर्द होता है क्या? विंग को भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज उसे कितना भी दर्द हो जाए, वांग जी के लिए, इस मोमेंट के लिए, इस टाइम के लिए सब दर्द, सब तकलीफ़ कुर्बान है वांग जी के नाम पे, उन लोगों के रिश्ते के नाम पे, उन दोनों के प्यार के नाम पे सब कबूल है, सारे दर्द कबूल हैं। तो आज हमारी ये पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आप लोग मुझे बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा है। एंड यही सरप्राइज़ था कि वांग जी एंड विंग एक हो गया है एंड आगे क्या होने वाला है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाला है। सो जस्ट वेट करना, ओके। एंड आज की पार्ट कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताना।